सब नहीं है। Yes, sir. उसी से रिलेटेड अब आज बात कर रहे हैं। जैसे तुमने पढ़ा होगा, यही ऐसी ही फोर्स हमारे पास एक डाइपोल पे भी लगती थी, याद है तुम्हें? जब Yes, sir. हम डाइपोल के ऊपर बात करते थे, तुमको याद होगा हमने ऐसे डाइपोल बनाया था एक, ये पॉजिटिव क्यू बनाया था, ये क्या बनाया था, नेगेटिव। जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता था, इसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती थी, याद आया सबको? इसके प्लस क्यू ई, Yes. इसके ऊपर माइनस क्यू ई, एफ की वैल्यू क्यू ई होती थी, याद है? उसके बाद हमने देखा था इसी डाइपोल को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो इसके ऊपर टॉर्क लगती थी, जिसकी वजह से ये डाइपोल क्या होता था बच्चे? रोटेट होता था, है ना? सबको पता है ये बात, जिसकी वजह से ये डाइपोल क्या Yes, sir. रोटेट होता था सर। Yes, sir. Yes. रोटेट होता क्यों था, उसका रीजन सोचो थोड़ा। सर उसमें एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता था। ऐसा ऐसा बोल दो, बिल्कुल बोल सकते हो एक किस्म से, बट वो रोटेट होने की जरूरत क्या पड़ी उसको? उसका क्या मकसद था रोटेट होने के लिए? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा आज के लेक्चर में मैं कैमरा इसलिए ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि आज का लेक्चर सारा स्क्रीन पे देखने का है तुम्हारा, ठीक है? मैं लिखूंगा कम, दिखाना यहाँ पर ज्यादा पड़ेगा। देखो अगर ये ऐसे होगा, मेरा डाइपोल ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये रोटेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो डाइपोल मेरा ऐसे रोटेट कर जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, डाइपोल ऐसे है, तो डाइपोल ऐसे रोटेट कर देगा। तो देख तो मेरा डाइपोल हमेशा किसकी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी वजह से डाइपोल रोटेट करता है। डाइपोल अपने आप को किस तरह के लिए अरेंज करना चाहता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तक वो, देखो अब तुम खुद सोचो, मैं बिना कुछ एक्सप्रेशन लिखे तुम बताओगे खुद, डाइपोल किसकी तरफ से अपने आप को रोटेट करना चाहता है, किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ, सब बोलेगा, जो बोलेगा उसको समझ में आने वाला है, इन द डायरेक्शन ऑफ। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। तो बताओ टॉर्क कहाँ लगेगी, या लगेगी या बताओ, सोचो कितनी लगेगी टॉर्क? देखो डाइपोल अपने आप को किस डायरेक्शन में रोटेट करता है? जिस डायरेक्शन में क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, की वजह से टॉर्क कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आता है, टॉर्क लगती है, राइट? लेकिन यही डाइपोल हो, यही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हो, तो क्या डाइपोल रोटेट करेगा या नहीं? तो क्यों नहीं करेगा? जीरो है। एंगल है। अब इसको एंगल की फॉर्म में ना देख मैं ऐसे सोचूं कि मेरे डाइपोल का मकसद क्या था, रोटेट होता ही क्यों था वो? क्योंकि वो अपने आप को अलाइन करना चाहता था इन डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो जैसे पड़ा है मेरा डाइपोल, उसी डायरेक्शन में पहले से ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको रोटेट होने की जरूरत पड़ेगी क्या? नो सर। अब बिना देखे भी बोल सकते हो, बिना एक्सप्रेशन लिखे, कि इस केस में टॉर्क क्या होगी? जीरो। मैथमेटिकली देखो तो ऐसे बोल दो सर, क्योंकि P क्रॉस E B E साइन थीटा होता है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल जीरो, तो साइन जीरो भी जीरो, टॉर्क भी जीरो। क्लियर? अब ध्यान से सुना, ये मेरा डाइपोल है और ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब बताओ क्या मेरा ये डाइपोल है, ये चलो ये मेरी जो फिस्ट है ये डाइपोल है और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ मेरा डाइपोल कहाँ रोटेट करेगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, मतलब जिस डायरेक्शन में मेरी पाम है, राइट? यस ऐसे रोटेट करना चाहिए ना? हाँ। बिना देखे, बिना देखे तुमने डाइपोल की रोटेशन की डायरेक्शन बता दी, देखो क्लियर है? यस सर। क्योंकि पूरा का पूरा डाइपोल को रोटेट होना पड़ेगा, एंगल 90 डिग्री हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, यस सर। समझ में आ गया देखो। अच्छा अब बताओ, अब क्या डाइपोल रोटेट होगा क्या? अब ये डाइपोल है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, क्या लाइन होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल। अब बताओ डाइपोल रोटेट होगा क्या? यस सर। ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर। डाइपोल रोटेट इस वजह से होता है क्योंकि उसको अपने आप को कहाँ अलाइन करना होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है सबको?
Yes. Yes, sir. Yes. ऐसे ही भी मैं पूरा मैग्नेटिक डाइपोल, जैसे वो क्या था सर, चार्ज से बना हुआ था, इलेक्ट्रिक डाइपोल था। वो क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब तुम आगे चल पढ़ोगे, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि जब करंट कैरिंग लूप बनता है ना, तो वो एक तरह से कैसा एक्ट करता है, जैसे मैग्नेटिक क्या हो, डाइपोल। वो भी डाइपोल, लेकिन वो कैसे डाइपोल की रिएक्ट करता है वो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसका अंदाजा तुम्हें आज के लेक्चर के एंड में पता लग जाएगा। बट अभी के लिए समझो कि जो करंट कैरिंग लूप होता है वो भी कैसा एक्ट करता है, जैसे क्या हो, एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है, लेकिन वो कैसा डाइपोल बनेगा? इक्वल एंड ऑपोजिट। हाँ, मतलब देखिए वहां पर चार्जेस का इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, यहाँ पर कैसा डाइपोल होगा? मैग्नेटिक। इसमें चार्जेस के बारे में बात नहीं होती, इसमें मैग्नेट वाले पोल्स के बारे में बात होगी, बट वो बाद में देखेंगे। बट अभी के लिए याद रखना, ये भी एक किस्म से क्या बन रहा है मेरा, डाइपोल। सर अगर ये डाइपोल बन रहा है तो सर जैसे डाइपोल को रखते थे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसके ऊपर टॉर्क लगती थी, ऐसे ही करंट कैरिंग लूप जो कि क्या बन रहा है, डाइपोल बन रहा है, उसको भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो इसके ऊपर भी क्या बनेगी सर, क्या लगेगी? टॉर्क लगेगी। तो वहां पर डाइपोल के ऊपर टॉर्क क्यों लगती है? क्योंकि डाइपोल किस डायरेक्शन में लाइन बन जाता है, यहाँ पर करंट कैरिंग लूप पे फोर्स क्यों टॉर्क क्यों लगेगी? क्योंकि वो कैसा लाइन होना चाहेगा, मैग्नेटिक। मैग्नेटिक। समझ में आ रही है ये बात? रीजन समझ में आ रहा है सबको? यस सर। डाइपोल तो आप देख रहे हैं करंट कैरिंग लूप के बारे में, हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ज्यादा है पर आराम से हो जाएगा, ध्यान रखना। तो मैं एक ना लूप लेता हूँ, सपोज कर लो ऐसा। तो आज सिर्फ ये डेरिवेशन ही करेंगे क्योंकि थोड़ी सी बड़ी है, हो सकता है इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, मैं लाया तो हूँ क्वेश्चन। ये लूप दिख रहा है तुम्हें? यस सर। रेक्टेंगुलर बच्चे, ये इसकी ए साइड, बी साइड, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी। या तुम अगर उसमें चलना चाहो, पूरा फ्लो में चलना चाहो, तो ए बी सी डी। अब इसके अंदर, सबके अंदर करंट दौड़ा देते हैं ऐसे। इसको मैंने बाहर के मैग्नेटिक फील्ड रेड से दिखा रहा हूं मैं। ये दिख रहा है क्या? यस। ये पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, मैं सिर्फ एक ही एरो दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए। ठीक है, मैं सिर्फ अब एक एरो दिखाऊंगा, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, उसी डायरेक्शन में है। देखना क्या बोलोगे, रेड वाला कौन सी डायरेक्शन में है फील्ड? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी डायरेक्शन में? दिख रहा है? मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है? करंट की डायरेक्शन। अब हम नहीं, करंट की डायरेक्शन में क्यों होगा? नॉर्मल देखो, मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है? मैं अगर पूछा ना किसके रिस्पेक्ट में, तब बोलते हैं करंट के रिस्पेक्ट में कुछ भी। तुम नॉर्मल बताओ तुम्हें कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड, रेड वाला? लेफ्ट राइट बोलने से अब बड़े हो गए हो, अब लेफ्ट राइट नहीं बोलोगे, बोलोगे एक्स वाई जेड, या बोलोगे आई जे और के। देखो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, बोलो। एक्स डायरेक्शन में या आई कैप में। क्लियर है? अब ऐसे बोलेंगे हम। तो मैं बाकी सब हटा रहा हूँ, सिर्फ एक ही एरो दिखा रहा हूँ जिससे तुम्हें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का आइडिया लगता है। तो ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। अभी के लिए मैं नॉर्मल देखूं, तुम्हें पता है टॉर्क, तुम सब रिवाइज करके आए हो, तो मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम कम दूंगा इसके ऊपर। टॉर्क होता क्या है सबको पता हो तो, किसी को भी, इसी के थ्रू बताते हैं। चलो रोटेटरी रोटेटरी एक्शन ऐसे समझो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आई एल क्रॉस एक स्ट्रेट कंडक्टर है, समझ लो। इसके ऊपर करंट जा रहा है आई, तो इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगी वो फोर्स लगेगी आई एल क्रॉस बी, और उसकी डायरेक्शन निकालते थे एल और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से। किससे? क्रॉस प्रोडक्ट। आराम से समझ में आएगा, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है बट आराम से समझ में आएगा, टिके रहोगे तो। ठीक है, शुरू में नहीं आएगा तो एंड तक पूरा कर लेंगे। तो देखो अब इस वाले को देखो, सिर्फ ए से लेकर डी तक, किसी भी टॉर्क के बारे में बात करूं तो मैं, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला अगर तुम लगाते हो तो कैसे लगता है? टॉर्क होता है रोटेटरी एक्शन।
है ना, Force रोटेटरी एक्शन। into perpendicular distance between वेरी forces. गुड, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सबसे अच्छी डेफिनेशन है इसकी अगर मैथमेटिकली मैं पूछूं। और वैसे तुम लिखते हो आर क्रॉस F. ये भी लिखते हो टॉर्क को। टॉर्क होता क्या है कि सर रोटेशन एक्शन आ जाए किसी के बीच में, है ना? जब भी जैसे वो गन्ने का जूस निकालता है वो देखा होगा तुमने, ऐसे Yes, sir. हाथों से गन्ने का Yes, जूस sir. निकालता है, Yes, sir. Yes, sir. वो Yes, ऐसे sir. रोटेट करता है ना उसको ऐसे। तो मतलब अगर ये उसका एक्सेल हो गया जिसको रोटेट करता है, जिसको घुमाने से गन्ने का गन्ना अंदर मशीन में पीस जाता है, ये उसका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, याद है तुम्हें, को दिख रहा होगा। ए को वो ऊपर की तरफ खींचता है, ऊपर की तरफ धकेलता है, बी को नीचे की तरफ धकेलता है, तभी ये रोटेट होता है क्या, ए और बी ऊपर एक्सेल ऐसे। तो Yes, sir. है, तो मैंने इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाई है, लेकिन देखो दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग है। ये इस लाइन पे एक्ट कर रहा है, ये इस लाइन के अक्रॉस एक्ट कर रहा है, दिख रहा है। Yes, sir. हाँ, Yes, दो yes, sir. फोर्स हमेशा क्या निकाल, हमेशा तो नहीं, जब उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग हो, एक इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ है, एक इधर एक इधर, दोनों का लाइन, एक इस लाइन के एक्शन है इधर, तो अपोजिट लाइन ऑफ एक्शन है। धीरे धीरे बता दूंगा क्या होता है। जब भी दो अपोजिट फोर्स ऐसे एक्ट कर रहे हो तो भी रोटेशन इफेक्ट होता है, तभी मैं कहता हूँ इसके ऊपर क्या लग रही है, क्या लग रही है, क्या ये चीज इसको रोटेट कर पाएगी। अगर मैं एक फोर्स ऐसे लगा दूं और एक फोर्स ऐसे लगा दूं, क्या अब ये मेरी बॉडी रोटेट हो पाएगी क्या, इस फोर्स को हटा दो। No, sir. तुम में से एक बंदा, तुम एक एक्सेल को लो, या मैं इस पेन को ही लेता हूँ, इसको मैं एक यहाँ से खींच रहा हूँ ऊपर और उसी वहीं से नीचे की तरफ खींच रहा हूँ, क्या ये रोटेट होएगी क्या अब? No, sir. No, sir. सर रोटेट कब होगी, जब इसको यहाँ से पकड़ा अपोजिट सेंस में घुमाया, दिख रहा, अब रोटेट हो रही है ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है सर। तो इसका फॉर्मूला होता है सर एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब अगर मैं ये देखूं, ये मेरा एक्सेल है जिसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, घूमने वाला डंडा, ठीक है, उसको फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, ये वाली, इस फोर्स ने कितनी टॉर्क प्रोवाइड करी इसको निकालने के लिए, फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसके फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। सपोज कर लो ये मेरा पॉइंट है, अब इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके इस पॉइंट, हमेशा पॉइंट के अबाउट देख रहा हूँ, तो इस ओ पॉइंट के अबाउट देख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, तुम खुद बताओ। क्या ये ब्लू वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? No, sir. बताओ मुझे। No, sir. क्या ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? Yes, sir. और इसके कैसा है दोनों परपेंडिकुलर? तो अगर तुम्हें ऐसे दे रखा हो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और कोई और डिस्टेंस, तो तुमने सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज कर लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे सर, f इंटू में 5। क्लियर है? हमेशा डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब लाइन मतलब जिस लाइन के क्रॉस फोर्स एक्ट कर रही है, इस लाइन की लग रही है ना फोर्स, इस लाइन के क्रॉस, तो इससे परपेंडिकुलर। अच्छा, अगर मेरा फोर्स सपोज कर लो बच्चे ये होता, ये फोर्स होता, और मेरे को डिस्टेंस दे रखे होते बच्चों, एक तो ये डिस्टेंस, ठीक है, एक ये डिस्टेंस, ठीक है, इसी पॉइंट के अबाउट लगाना जिसमें तुम्हें डिस्टेंस दिया, और एक ये डिस्टेंस, तो कौन सा इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बताएगा? सर जो नीचे की तरफ ये वाला है ना। यस सर। यस तो अभी मैंने पॉइंट नहीं दिखाया तुम्हें कौन सी है, तुम्हें परपेंडिकुलर बता रहा हूँ मैं, क्या ये इसके परपेंडिकुलर है क्या, ए यस जो फोर्स है वो बीसी के परपेंडिकुलर है क्या, नो सर। तो ए बी के परपेंडिकुलर है क्या, नो सर। तो किसके परपेंडिकुलर है सर, ये बी। तो अगर ये फोर्स दे रहा हूँ बच्चे में, तो डिस्टेंस कौन सा लूंगा, बी डी वाला, दिख रहा है? चलो बढ़िया। अभी बस यही थोड़ा थोड़ा है जिसको तुम्हें वो दिमाग में रखना है इस चीज के लिए। अब आ जाओ यहाँ पर। तो अभी तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिक, अब मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, टॉर्क फोर्स से ही निकालेंगे सर। तो अभी देखते हैं ए और डी पर देखते हैं।
ए और डी को देखो, बाकी सबको भूल जाओ। तो ए और डी एक कंडक्टर है सर, इसके ऊपर बात करें तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो ये लग रही होगी आई एल क्रॉस बी। सिंपल, Yes, sir. Yes, sir. आई एल क्रॉस बी। और तुम्हें पता है देखो, एल, आई और एल क्या होता है, मेरा करंट वेक्टर बोल दो इसको, तुम ऐसे बोल दो। जो एल और बी के बीच में एंगल होता है वो देखना है हमने। एल का एंगल कौन सा होता है, एल का डायरेक्शन जो करंट की डायरेक्शन हो, जो किसकी डायरेक्शन होगी बच्चे, करंट की। Current. पता होगा ना, आई डी एल क्रॉस बी बी रखते तो ये डी Yes, क्या होता है, करंट। आई डी एल क्या होता है पूरा, आई और डी एल करंट एलिमेंट। क्या होता है बच्चे, current element. Current element. ही होती है किसकी डायरेक्शन होती है बच्चे, करंट की। इसकी Current की. तो मैं अभी वैसे ज्यादा अच्छे से, अगर तुमको ये भी नहीं समझ आ रहा तो तुमको लेंथ डायरेक्शन वही आवाज देंगे। ब्रेक हो रही है सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है. आवाज ब्रेक हो रही है क्या, Yes, sir. Yes. एक सेकंड रुको। अब आवाज आ रही है सही। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो देखो हम क्या बोल रहे थे कि मैंने बोला अभी तुम आईएल नहीं समझ रहे तो तुम सिर्फ इतना समझो, जो लेंथ वाली वेक्टर की डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन के जैसी है। तो करंट ए और डी में कैसा आ रहा है, कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे, तो इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, नीचे, मतलब वाई। वेरी गुड, तुमने सही बोला इस बार, वाई है ना। और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, ये वैसे जो करंट है वो वाई की जगह क्या बोलूं तो अच्छा रहेगा, माइनस वाई, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, प्लस है। बीच में एंगल कितना है, 90 degree. 90 डिग्री। आई एल लिखता हूँ, ये भी sin थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो फोर्स की वैल्यू आवाज नहीं आ रही है. आवाज कट रही है फिर से. सर नहीं आ रही है आपकी आवाज. नहीं आ रही है. आवाज आ रही है सबको, Yes, sir. पक्का। Yes, sir. मैंने थोड़ा सा चेंज तो कर दिया नेटवर्क, अब तो आई थिंक नहीं आना चाहिए इशू। महंगे वाले फोन को कनेक्ट किया है, ठीक है, अब नहीं आना Yes, चाहिए। sir. चलो ठीक है, अब यहाँ तक हम बोल रहे थे भाई एल की डायरेक्शन वही है जो करंट की डायरेक्शन होती है। तो अब एंगल 90 हो गया, तो फोर्स जो एडी के थ्रू लग रही है, एडी पास लग रही है, वो कितनी है, आई एल बी। ठीक है सर, क्लियर है ना, या तो सबको एल अगर Yes, sir. एल Yes, sir. ठीक है, इसकी लेंथ को एल मान लिया मैंने। अब ध्यान से सुनना, ये तो ठीक है सर, फोर्स लग रही है अभी, लेकिन हमने अभी टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा है, वो ठीक है, वो भी कर लेंगे। फोर्स की डायरेक्शन बता पाओगे मुझे, एल क्रॉस बी करके बताओ।
इसी से निकालते हो ना। देखो फोर्स क्या क्या होगी, L क्रॉस B। अब सर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। क्या कह रहे हो? इनवर्ड इन डायरेक्शन। चेक करते हैं देखते हैं। होगी। तो तुमने कैसे निकाली? L और B का क्या कर दिया, क्रॉस किया। ऐसे ही किया है ना सबने? यस सर। जिसने इसको ऐसे करके आता है वो भी बढ़िया। L कौन सी डायरेक्शन में था? माइनस वाई I यानी माइनस J। और B कौन सी डायरेक्शन में था? एक्स यानी डायरेक्शन I में। तो I को बाहर लिखो, J क्रॉस I क्या होता था, मैंने बताया था माइनस के ये I है, ये है, ये K है, तो J क्रॉस I क्या होता था? माइनस के माइनस K। और एक माइनस बाहर ही था, तो ये क्या हो गया बच्चे? प्लस प्लस के। K। इसका मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो बाहर की तरफ होगी, इनवर्ड नहीं होगी। कैसी होगी? आउटवर्ड होगी। आउटवर्ड इनवर्ड। तो ये कि फोर्स कैसी है? आउटवर्ड। किसी को कोई दिक्कत इसमें? हाँ, इसके ऊपर फोर्स लग रही है आउटवर्ड। अब मैं इसको नहीं बताऊंगा, अगर इस पे आउटवर्ड लग रही है तो इसमें अपोजिट हो जाएगी। कैसे आ जाएगी इसमें? इनवर्ड। करके देखना तो करके देख लो। एल एल कौन सी डायरेक्शन में है? इसका भी L क्रॉस B करो। लेंथ कौन सी डायरेक्शन में है? अब वाई डायरेक्शन यानी डायरेक्शन में। प्लस J बोलो, प्लस J। और B कौन सी डायरेक्शन में है? सर आई I। तो J क्रॉस I क्या होता था? माइनस। माइनस के का मतलब इनवर्ड। इनवर्ड। क्लियर है सब? मतलब समझ रहे हो? ये कैसा आना चाहेगा? ये इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी बाहर की तरफ। इसकी अभी मेरी जो ये है, ऐसे समझ लो। दिख रहा है तुम्हें? ऐसे यस समझ रहे हो? तो ये हो गया मेरा ए बी। दिख रहा है? ए बी पॉइंट दिख रहे हैं? ये क्या पॉइंट हो जाएगा फिर? सी। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? देखो ए बी तो भी बात नहीं करी मैंने, बात की है ए से लेकर डी तक की, राइट? ए से लेकर डी तक की। तो इसके अंदर करंट नीचे की तरफ जा रहा है और इसके ऊपर फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, तो मतलब ये कहाँ आना चाहेगा? बाहर बाहर बाहर। आउटवर्ड। ये वाला कैसे जाना चाहेगा? अंदर ये अंदर, ये बाहर, अंदर बाहर। बाहर। ये चलो अब ध्यान से देखना, ए बी के ऊपर बात करते हैं। अब ए बी के थ्रू जब बात करूंगा तो लेंथ की डायरेक्शन भी कौन सी है? आई आई। आई सर, मैं इसको येलो से दिखा रहा हूँ। लेंथ की डायरेक्शन भी आई है, आई कैप। बी की भी। और मैग्नेटिक फील्ड की भी क्या है? आई आई क्रॉस आई तो क्या हो जाता है सर? जीरो ए बी के ऊपर कोई फोर्स नहीं नहीं। ऐसे ही ये मैंने थोड़ा सा ऐसे ये यहाँ पर ऐसे दिखाना चाहिए था वैसे मेरे को, क्योंकि अब देखो अब कितना हो जाएगा? आई माइनस आई करूंगा तो माइनस बाहर ले लूंगा, फिर आंसर क्या आएगा? लेकिन जीरो ही आएगा, क्योंकि आई क्रॉस आई जीरो होता है, राइट? चाहे इस डायरेक्शन में लो चाहे इस पे लो, है तो पैरेलल या एंटी पैरेलल। साइन चाहे जीरो लो चाहे साइन 180 लो, आंसर तो क्या आएगा बच्चे? जीरो ही आएगा। ऐसे नीचे में भी आंसर क्या आएगा सर? जीरो ऊपर वाली पे कोई फोर्स नहीं लग रही, नीचे वाली पे कोई फोर्स नहीं लग रही, फोर्स लग रही है या तो इस पे या तो इस पे। समझ में आ रहा है ना ये बात? यस सर। इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है, इसके ऊपर फोर्स है और इसके ऊपर फोर्स है, राइट? यस सर। चलो बढ़िया बढ़िया। अब यहाँ तक हमें क्लियर हो गया बच्चे, मतलब सबको यहाँ तक क्लियर है? चलो यस। अब ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है और इसका टॉर्क निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। मेरे को आर क्रॉस एफ करना पड़ेगा, लेकिन मैं टॉर्क ऐसे नहीं निकालूंगा, थोड़ा सा टेढ़ा करके निकालूंगा इसको, क्योंकि तभी जनरलाइज टॉर्क मिलेगा। देखो कैसे, ये जो पहले मैं इसको दिखाता हूँ। देखो ये ए था सर, एक सेकंड दो। यस। ये ए बी को अगर मैं रोटेट कर दूं बच्चे, तो कौन सी डायरेक्शन में रोटेट होएगा? सपोज कर लो अभी तक मैं जो कर रहा था, अभी तक जो मैं कर रहा था, ध्यान रखना। देखो मैंने इसको ऐसे रोटेट कर दिया भाई, ये कहाँ जाना चाह रहा था? बाहर। सॉरी, ये कैसे कैसे जाना चाह रहा था? बाहर। और ये कैसे जाना चाह रहा था? अंदर। ऐसा ही होना ऐसा। यस। चलो आज नेट में कुछ ज्यादा इशू देगा ये।
विजुअल इफेक्ट खत्म कर दे तो ये ज्यादा सही लग रहा है, इसमें तुम्हारी वैल्यू जाएगी भी नहीं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्या है सर बच्चे, यह ऐसे था ना ये, राइट है ना? Yes, ये yes, कहाँ जाता था? ये कैसे जाना चाहता था? Yes, sir. Out. ये अंदर, ये वाली साइड बाहर। तो मैंने ऐसे ही कर दिया, ये थी स्ट्रेट, मैंने इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया ताकि ये चीज अंदर चली गई और ये चीज कहाँ आ गई, थोड़ी सी बाहर। और मैं पेपर पे बनाऊंगा, यानी बीसी वाली साइड थोड़ी सी अंदर चली गई और एसी वाली साइड थोड़ी सी क्या आ गई, बाहर आ गई। BC वाली साइड, एडी वाली साइड थोड़ी बाहर, बीसी वाली थोड़ी अंदर। क्लियर है ना सबको? थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, तो इसको ऐसे ही बनाएंगे। तो ए था, ये पूरा ऐसे चला गया। दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ये था ए, डी वाली साइड थोड़ी सी अंदर बाहर आ गई और सी डी वाली साइड थोड़ी सी, बीसी वाली साइड थोड़ी सी कहाँ चली गई, अंदर. क्लियर है सबको? Yes. थोड़ी सी बाहर है, ये थोड़ी सी अंदर है, याद रखना इसको। कोई चाहेगा तो वो इसको ऐसे समझना चाहे तो वो ऐसे समझ ले, जिसको ऐसे अब बाहर दिखे तो ये ज्यादा क्लियर हो रहा है तुमको, राइट? ये वाली साइड कहाँ चली गई, बीसी वाली थोड़ी सी अंदर, एडी वाली साइड कहाँ आ गई, बाहर। अब ज्यादा क्लियर हो रहा है ना? Yes. Yes, sir. यही हमने करना था सर अभी। तो अब यहाँ से ही हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा सर। कैसे? अभी देखो सर, एडी बाहर, बीसी अंदर, करंट तो सर वैसे ही रह रहा है सेम, Yes, sir. ऐसे ही फ्लो हो रहा है सर। अब ध्यान से सुनना, एडी सर बाहर आ गई, अगर मैं अब इसको ध्यान से, मैं सिर्फ इसलिए बार बार एंगल चेंज करूंगा ताकि हमें बनाने में आसान हो जाए। तुम डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट फिगर्स देखोगे, वो ऐसे ही देखोगे। अब मैं, ये थी मेरी ए, ये क्या था बी, ये था डी। ए के बिल्कुल नीचे कौन सा पॉइंट है, डी। और बी के बिल्कुल नीचे कौन सा पॉइंट है, सी। अगर बच्चे मैं तुमको ऐसे कर दूं ये, तो तुम्हें सिर्फ कौन सा पॉइंट दिख रहा है बच्चे, ए और बी। ये स्क्रीन के अंदर जा रहा हुआ दिख रहा है, Yes. और ये पीछे ए के बिल्कुल बाहर, तुम्हें तो सिर्फ यही दिख रहा है ना, ए और ई। और Yes, ए के बिल्कुल नीचे कौन सा है जो तुम्हें दिख नहीं रहा, सी। D. डी। और बी के बिल्कुल नीचे कौन सा है, C. ध्यान से देखो, मैं इसी को ऐसे बनाऊंगा, यही दिख रहा होगा तुम्हें, ए और B. बी दिख रहा था सर, ठीक है। और ए के बिल्कुल पीछे कौन है, ए के बिल्कुल पीछे D. D. और बी के बिल्कुल पीछे कौन है, C. क्लियर है सबको? Yes. मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी तुम इसको ऐसे भी बना सकते हो, वो भी ठीक है तुम्हारे लिए। तुम्हें ए बाहर दिख रहा है और बी थोड़ा अंदर दिख रहा है, तो वो ऐसे भी ठीक है। मैंने पहले वाला पॉइंट कंसीडर किया, तुम इसको ऐसे भी बना सकते थे ना, ऐसे, तो वो तुम्हारे ऊपर है, कैसे भी बना लो। चलो, तो मतलब ये ए के बिल्कुल पीछे डी है, बी के बिल्कुल पीछे सी है। ये सबसे आसान डायग्राम होगा इसका, देखना। तो मैंने देखा इसके ऊपर जो फोर्स लग रही थी वो कहाँ लग रही थी सर, ए बी के ऊपर, याद है? पीछे वाले में देखो कहाँ लग रही थी, कौन सी डायरेक्शन में, Outward. बाहर। और इसके ऊपर Inward. अंदर। अब देखो खास बात, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुमने मेन चीज समझ ली। ये थी ना एडी, इसके ऊपर फोर्स कैसे लग रही थी, बाहर की तरफ। तो अगर मैं इसको ऐसे समझू, ये बाहर है ना, ये बाहर की तरफ। Yes. अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, तुम्हारी तरफ कर दूं, तो अब देखो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगी। मैंने तो कुछ नहीं लाया, अभी फोर्स कैसे है इसके ऊपर, बाहर की तरफ है ना, बाहर की तरफ। अच्छा, ये अंदर, तो इसके अपोजिट कैसा होगा, बाहर। तो ए डी के ऊपर तुमने देखी थी फोर्स कौन सी तरफ थी सर, बाहर की तरफ। मैं ए बी को मैंने अभी रोटेट किया था तुम्हारी तरफ, ऐसे कर दिया था ना, तो फोर्स देखो कहाँ पर आ जाएगी, अंदर की तरफ। देखो फोर्स कहाँ आ गई, Inward. ये इनवर्ड है, ये इनवर्ड, ये आउटवर्ड है, मतलब समझ रहे हो, ये आउटवर्ड है। अब देखो पेन की डायरेक्शन ही दिखा रही है ना फोर्स। अगर मैंने ए बी को तुम्हारी तरफ कर दिया, तो देखो पेन की डायरेक्शन क्या हो गई, अपवर्ड। दिख नहीं रही, देखो कैसी हो गई, अपवर्ड। मैं ऐसे कर दूं तो अंदर हो जाती, लेकिन मैंने तो ऐसे किया हुआ है, ये ए ये बी। अब फोर्स कैसी होगी बच्चे,
upward, पहले कैसी थी? आउटवर्ड, बाहर की तरफ। मैंने इसको रोटेट किया तो ये कैसी होगी सर? इनवर्ट अपवर्ड निकाल के देखोगे तब भी अपवर्ड आएगी, हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे निकालने में। लेकिन अब तुम्हें इतना पता है कि इसके ऊपर फोर्स कैसी लग रही होगी सर? upward, अपवर्ड ध्यान से ये ऐसे था सर, क्लियर है? yes sir, तुमने अपने Yes. सेक्शन में देखना है तो अलग अलग देखोगे। अब ध्यान से सुनो, ए से मैंने ए वाले, ये ए है, ये क्या है? बी। अगर A, मैंने B. इसको ऐसे भी रोटेट कर सकता हूँ, ऐसे भी रोटेट कर सकता हूँ, तुम्हारे हिसाब से। अभी के लिए मेरे ऊपर फोर्स कैसे लग रही है सर? यहाँ पर लग रही होगी अपवर्ड, अभी तुमको Yes, sir. बताया मैं। और बी की तरफ है ना, और बी वाले पे कैसे लग रही होगी फोर्स? downward, डाउनवर्ड तो एक्चुअल में ये फोर्स लग किस पे ली है सर? एडी पर और BC पर, BC पर। समझ रहे हो ना? एडी पर फोर्स लग रही है और बीसी के ऊपर फोर्स लग रही है, क्योंकि ये पहले बाहर की तरफ थी, मैंने रोटेट किया था तो ये अपवर्ड होगी, और ये भी ये अंदर की तरफ थी तो मैंने रोटेट किया था तो ये कैसी होगी बच्चे? डाउनवर्ड होगी। तो जिसको चेक करना दोबारा कर लो। डाउनवर्ड ये पहले आउटवर्ड थी तो मैंने रोटेट किया तो कैसी आ गई सर? अपवर्ड। अपवर्ड upward, और इसके ऊपर पहले डाउन अंदर की तरफ थी तो अंदर ऐसा ही होता है ना? yes sir, इसको रोटेट करूंगा तो देखो कहाँ हो गया मैंने? डाउनवर्ड downward, मैंने ऐसी डायरेक्शन दिखाई है, किसी को कोई दिक्कत? नो नो अब देखो ध्यान से, ये रोटेशन नहीं करेगा, देखो एक ऊपर की तरफ खींच रहा है, एक नीचे की तरफ खींच रहा है, नीचे की क्या तरफ, ये रोटेट नहीं होगा? यस यस होगा। हालांकि अभी हमको दो फोर्सेस और भी दिखानी पड़ेंगी, वो हम अभी दिखाएंगे। किस किस के ऊपर? अभी एडी के ऊपर बात कर ली, बीसी के ऊपर बात कर ली, किसके ऊपर बात नहीं करी? AB और AB एंड डीसी के ऊपर। पहले तो इनके ऊपर फोर्स थी 0 क्योंकि दोनों पैरेलल थे। क्या अब Yes, sir. पैरेलल हैं? अभी no नहीं sir, पैरेलल। तो अब मैं एक और डिफाइन करूंगा वेक्टर, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा तो ठीक है, लास्ट में इसका शॉर्टकट भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुमने कुछ नहीं करना, बट क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें तो ध्यान रखना। ये अब एक ध्यान रखना, एक एरिया वेक्टर पता होगा सबको क्या होता है? yes, क्या होता है एरिया वेक्टर? जो Yes. सरफेस क्या हो बिल्कुल sir, above the surface, परपेंडिकुलर। सरफेस के कैसे हो? नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर। तो अगर ये है बच्चे, जहां से तुम देखोगे सरफेस एरिया, सरफेस वहीं पर होगा, जहां से तुम देखोगे सरफेस वहीं पर होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड सोचो, अगर ये मेरे पास सरफेस है यही वाला, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? ये जो ABCD तुम्हें दिख रहा है, बताओ इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? आउटवर्ड कहाँ? मतलब स्क्रीन से बाहर आता हुआ, राइट? yes sir, वेरी गुड। तो याद रखना, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर। जहां से तुम देख रहे हो ना वैसे एरिया वेक्टर वहां होता है। अगर तुम्हें तुम्हारी तरफ, हमेशा एरिया वेक्टर कहाँ होगा? तुम्हारी तरफ, जहां से तुम देख रहे हो वहां। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये है बच्चे, अरे क्या हो गया, अगर ये है देखो, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा सर? जहां से तुम देख रहे हो, तुम देख रहे हो तो तुम्हारी तरफ। अगर मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ तो एरिया वेक्टर कहाँ है? मेरी तरफ। समझ रहे हो? yes अगर मैं sir, यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरी तरफ, तुम यहाँ से देख रहे हो तो तुम्हारी तरफ। हमारे, अब ABCD का एरिया वेक्टर कहाँ होगा सर? उससे बाहर की तरफ परपेंडिकुलर। क्लियर है? yes sir, बाहर के एक्सिस को मैं दिखा तो नहीं सकता सर, तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। बाहर के एक्सिस को कैसे दिखा रहा हूँ सर? जैसे Z एक्सिस को दिखाते हो तुम, बाहर की एक्सिस को ऐसे दिखाते हो ना, Z एक्सिस को ऐसे। तो ये मतलब आ रही है, बाहर आ रही है, ऐसा समझना। एन कैप से वो लिखते हैं इसको, किससे लिखते हैं बच्चे? एन कैप। अब देखो, जब मैंने फिगर रोटेट करी तो एरिया वेक्टर भी क्या हो जाएगा बच्चे? रोटेट। फॉर एग्जांपल, पहले एरिया वेक्टर ऐसे था, yes sir, अब मैंने फिगर रोटेट की तो एरिया वेक्टर भी क्या हो रहा है? साथ साथ देखो रोटेट हो रहा है ना साथ साथ। तो मैंने फिगर को थोड़ा सा रोटेट किया yes तो sir, एरिया वेक्टर भी थोड़ा सा क्या हो गया? रोटेट। rotate, yes sir, तो पहले तो क्या था? एरिया वेक्टर बाहर की तरफ था, बिल्कुल Z डायरेक्शन में, सपोज कर लो, Z ना बोलो तो बाहर बोल दो, और मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल था, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 90 90। लेकिन अब मैंने जब रोटेट किया तो एरिया वेक्टर थोड़ा सा रोटेट होके बाहर इधर से शिफ्ट हो जाएगा, बाहर की तरफ ऐसे आएगा, है ना? यस सर अब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कुछ एंगल आ गया बच्चे, वो एंगल मान लो थीटा। क्या मान लिया बच्चे? थीटा
लास्ट में समराइज कर देंगे थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। ये थीटा, ये है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, कौन सी डायरेक्शन में था? एक्स डायरेक्शन में। Yes. तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया बच्चे? थीटा थीटा ठीक, ये एंगल हो गया थीटा। सबको दिख रहा है ना? हाँ सर। यस सर अभी हमने आई इसकी, अब सबकी फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल दे दो सर। इसका तो हमने मैग्नीट्यूड पहले भी निकाल रखा है। तुम देखो इसकी लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ये तो लेंथ अभी भी कौन सी डायरेक्शन में है सर? वाई डायरेक्शन में। और ये अभी भी कौन सी डायरेक्शन में है? बी में। तो इनका तो फोर्स की वैल्यू वही रहेगी क्या? आई एल बी साइन 90, और जो साइन 90 क्या लिख सकता हूँ? 1, जो पिछली बार आई थी वही। F इज इक्वल टू आई एल बी। ये लेकिन ये होगी अब इस केस में ऊपर की तरफ है, इस केस में कैसी है? नीचे की तरफ। नीचे की और अगर तरफ। यहाँ पर पूछो तो एडी के लिए कौन सी होगी? कौन सी डायरेक्शन होगी? बाहर बाहर। और बीसी के लिए क्या होगी बच्चे? अंदर। इस फिगर में देखोगे तो बाहर और अंदर, है ना? क्लियर है? यस सर तो अब यहाँ तक हो गया सर F इज इक्वल टू आई एल बी। अब ध्यान से देखना, इन दोनों के लिए तो हो गई। अब ए बी के लिए बात करते हैं। ए बी के लिए देखो, अगर ये एंगल थीटा है, अब ए बी, ध्यान से सुनना, ए बी और या मैग्नेटिक फील्ड लो और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, एन कैप के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। ए बी का लेंथ लो और मैग्नेटिक फील्ड लो, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है? ध्यान से देखो तो होगा। मैं यही बना देता हूँ, यहाँ पर ज्यादा अच्छे से दिखेगा। मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है बच्चे? एक्स डायरेक्शन। मैं यहाँ पे ब्लू से दिखा देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन। तो मैंने बोला, और एरिया वेक्टर को दिखा देते हैं ग्रीन से। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल बन रहा था बच्चे थीटा। अब मैग्नेटिक फील्ड यानी ये बी, ब्लू वाला बी, मैग्नेटिक फील्ड और उस लाइन ए बी के बीच में एंगल देखो कितना बन रहा है? मान लो अल्फा बन रहा है। कितना बन रहा है? अल्फा क्लियर है? कितना बन रहा है बच्चे? अल्फा। एक बार करोगे तो क्लियर हो जाएगा, पहली बार हर चीज समझने में टाइम लगता है। इसको अच्छे से बनाते ताकि तुम्हें, ये एंगल कितना है बच्चे? थीटा है। तो तुम्हें पहले भी पता है भाई, एरिया वेक्टर हमेशा इसके परपेंडिकुलर होता है। तो पहले एरिया ग्रीन वाले और येलो वाले में कितना एंगल दिख रहा होगा? पहली बात तो ये तो पूरा कितना है? 90। अगर ये थीटा है तो ये ब्लू वाला एंगल कितना होगा? अल्फा। ये वाला एंगल कितना होगा? ये अल्फा। सोचो, पूरा 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना 90 होगा? माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। समझ में आ रही है सबको ये बात? यस हालांकि जो चीज जो भी निकाल रहे हो ना, देखो अगर जो चीज मैं निकाल रहा हूँ वो समझ भी ना आए तो भी बात चाम चल जाएगा, क्योंकि वो बाद में जीरो ही करेंगे। अभी देखना, हमें काम सिर्फ इससे है। तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो इसके लिए भी फोर्स निकाल देते हैं। इसकी लेंथ को मान लेते हैं बी। क्या मान लेते हैं? स्मॉल बी। जैसे इसकी लेंथ को माना था स्मॉल एल, याद है ना? तभी तो आई एल बी साइन थीटा लिखा था। अब इसके ऊपर भी फोर्स निकाल लेते हैं। येलो से लिख रहा हूँ सर। फोर्स तो वही होती है, आई एल की जगह अब क्या आ जाएगा? इसकी लेंथ कितनी है? स्मॉल बी। और फिर मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो एंगल कितना है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और इस लाइन के बीच में? कितना एंगल है? 90 90 माइनस। साइन तो लिखूंगा, साथ में क्या लिखूंगा? 90 माइनस अल्फा। तो ये क्या हो जाती है? आई बी बी साइन 90 माइनस अल्फा को क्या लिख सकता हूँ? cos अल्फा। ठीक है। तो ऊपर वाले की वजह से जितनी फोर्स है, नीचे वाले की वजह से भी मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा। क्या? आई बी बी कोस अल्फा। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम रहेगा, चाहे ए बी की बात करूं चाहे सी डी की बात करूं। जैसे मैंने ए डी और बी सी का मैग्नीट्यूड सेम रखा था, कितना? आई एल और बी। आई एल बी साइन 90 को 1 बोल दिया था ना। और ए बी और डी सी का भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस इनकी फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी? अपोजिट। कैसे? अब निकालते हैं सर। ए बी के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन देखो कैसे निकालोगे? सोचो कैसे निकालोगे सर? ये कौन सी डायरेक्शन है सर? हाँ बोलो। देखो कैसे निकालते हैं भाई? एल क्रॉस ही करो। इसकी लेंथ कौन सी डायरेक्शन में है सर? जेड में जा रही है, अंदर की तरफ, यस है ना? और
और बी कौन सी डायरेक्शन में है सर? एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में। तो लेंथ जा रही है अंदर, यानी माइनस के क्रॉस आई करना। यस सर। के क्रॉस आई क्या होता है? J. J. जे, समझ रहे हो? जे कैप। तो लेकिन जे की जगह साथ में माइनस भी आ गया तो क्या हो गई? माइनस। यानी माइनस लग रही होगी नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, और उसके ऊपर फोर्स कहाँ लग रही होगी? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ, समझ रहे हो? अच्छा, अब इसको अपोजिट भी लिख सकते हो तुम, चाहो तुम दोनों की फिगर लगा सकते हो, लेकिन तुमको समझना क्या है, चाहे के क्रॉस आई करूं चाहे माइनस के क्रॉस आई करूं, आंसर तो जे में ही आएगा ना, वाई डायरेक्शन में। यस तो अगर ए बी वाले एक की डायरेक्शन आ गई प्लस जे, तो दूसरे वाले की डायरेक्शन क्या आएगी? माइनस जे। माइनस। सपोज इसकी डायरेक्शन आ गई प्लस जे, तो ये ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, इसके ऊपर फोर्स लग रही होगी ऊपर की तरफ, तो ये हो गया ए बी सपोज कर लो, और ये क्या हो गया सर? सी डी। तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ लग रही होगी बच्चे? तो ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रही है, एक ऊपर से खींच रहा है, एक नीचे से खींच रहा है, तो क्या ये रोटेट करवाएंगी क्या बॉडी को? Sir. नो सर। जैसे याद है मैंने इस पेन को रोटेट करवाया था, जब मैं ऐसे लिख पकड़ूंगा इनको, क्या ये रोटेट होएगा क्या? रोटेट तब होएगा सर जब एक यहाँ से खींचेगा, एक ऐसे खींचेगा, है ना? तो मतलब ए बी और, हाँ पायल बोलो क्या कह रहे हो? पायल कुछ पूछ रहे हो बच्चे? नो सर। हैंड रेज हो गया था आपका, चलो कोई बात नहीं। तो ए बी के ऊपर फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ और सी डी की नीचे की तरफ, तो ये रोटेट करवाएंगे क्या? No, sir. इसको निकालने का इसलिए मेरे को कोई फायदा नहीं था, हालांकि अगर निकालना चाहो तो हमने वैल्यू निकाल दी। कौन सी आई है इसकी वैल्यू? कितनी आई है? आई बी बी Cos. इसकी टॉर्क तो होएगी नहीं, टॉर्क जीरो होएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन पे लग रही है। पहली फोर्स भी जेड एक्सिस पे देखो वर्टिकल लाइन पे लग रही है, इस लाइन के क्रॉस दिख रही है, यस और सर। दूसरी भी इसी लाइन पे क्रॉस लग रही है। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, जब दो फोर्स सेम लाइन के क्रॉस लग रही हो उनका कोई रोटेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एक तो ये देख लिया, दूसरा अब सपोज कर लो एक फोर्स ऐसे रोटेट कर लगाती हो और एक फोर्स कैसे लगा रही हो? ऐसे लग रही हो, क्या इसकी वजह से रोटेशन होगा क्या? पेन को इधर खींच रहा है, एक पेन को इधर खींच रहा है, क्या इससे रोटेशन मोशन हो सकता है कभी भी? ये दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग ही लग रही है। हो सकता है एक पॉजिटिव एक्स है एक नेगेटिव एक्स है, लेकिन है तो इसी एक्सिस के क्रॉस ना, Yes, sir. एक लाइन के क्रॉस लग रही है। तो इसके ऊपर कोई फोर्स मतलब टॉर्क नहीं लगेगा। टॉर्क कब लगेगा? जब ऐसे फोर्स लगेगी। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो अभी देखना, तो मतलब ए बी का मेरा कोई काम नहीं था और सी डी का भी मेरा कोई काम नहीं था फोर्स टॉर्क से रिलेटेड। तो किस किस की वजह से टॉर्क लगेगी? एक तो एडी की वजह से और एक एडी की वजह से। अगर यहाँ से देखूं तो बाहर, यहाँ से अंदर, यहाँ से देखूं तो ऊपर, और यहाँ से नीचे। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। उल्टा भी देख सकते हैं सर, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ जिससे हम सोल्व करेंगे। अभी मैंने समझाया कि ये इसको ऐसे रोटेट किया था मैंने, तो ये वाले साइड में जो दिख रही थी वो क्या थी? ए बी। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूं तो ये क्या दिखेगा? डीसी। मैं अगर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेरे को क्या दिख रहा होगा? ए बी। तो मेरे को ए बी ही दिखेगा। अब मेरे को जो दिख रहा है वो क्या दिखेगा बच्चे? ए बी। लेकिन अब मेरे को ए बी दिख रहा है, लेकिन मैंने उल्टी साइड में रोटेट किया, तो जो फोर्स ऊपर थी तो वो पहले क्या दिखेगी? अब नीचे। और जो फोर्स नीचे थी वो क्या दिखेगी? ऊपर। अब इससे बाहर तुम्हें कोई भी फिगर नहीं दिख सकती इस चैप्टर में, कोई भी बुक खोल लेना, ठीक है? ये तीनों फिगर मैंने बता दी कैसे दिखेंगी, कोई भी बुक खोल लेना, ये तीनों फिगर्स दिख जाएंगी। अब तीनों बुक फिगर को देख लोगे, एक बस रोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी में तुम फिगर को ऐसे देख रहे हो, किसी में फिगर को तुम ऐसे देख रहे हो, किसी में फिगर को तुम ऐसे देख, तो फोर्स की डायरेक्शन इसी वजह से चेंज हो रही है। अब हम इसी से हम इसको चेंज कर देते हैं। सर ये फोर्स लग रही है, एक ये फोर्स लग रही है, इसको बोल दिया F1, इसको बोल दिया F2, ठीक है? अब मेरे सर कोई पूछे सर दूसरी दो फोर्सेस क्यों नहीं दिखाई मैंने? सर ये तो AC और AD और BC की वजह से होगी फोर्स, ऊपर वाली क्यों नहीं दिखाई? क्योंकि उनकी वजह से कोई टॉर्क नहीं लग रहा। और टॉर्क क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है? सेम है। ठीक है, चलो तो अब ये दो फोर्स लगाएंगे, तो अब टॉर्क का फॉर्मूला लगा दो। टॉर्क क्या बोलता है? R इंटू परपेंडिकुलर
Distance. डिस्टेंस। तो सर अभी तुम्हें पता है ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना है? इसको स्मॉल क्या माना था? स्मॉल Small b. स्मॉल बी। मैं इसको लिख दूं क्या स्मॉल बी? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको लिख दो स्मॉल बी। तो क्या लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ? अभी मैं तुम्हें फोर्स दिखाऊं नीचे की तरफ, अगर अच्छे से दिखाना चाहूं तो मैं ऐसे ना दिखा के कैसे दिखाना चाहिए मुझे, ताकि इमेजिन हो जाए। अभी तो कई बच्चे इसको 90 बोल देते हैं, वरना देखो फिगर के कारण सब चेंज हो जाता है। ये नीचे ऐसे ही लगेगा ना? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऊपर कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। अब देखो, क्या ये एंगल 90 डिग्री दिख रहा है क्या तुम्हें? नहीं दिख रहा। तो अब फोर्स के साथ, फोर्स तो यही लग रही है सर, पक्की बात है। और इसका मैग्नीट्यूड भी पता है, कितना निकाला था? आई एल बी, ठीक है। अब एल क्या है? उसकी लेंथ है एडी की। Yes, sir. ठीक है, मैग्नेटिक Yes, फील्ड sir. है। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा सर? और ये सर, ये एंगल भी पता मेरे को कितना बना रही थी मैग्नेटिक फील्ड के साथ? 90. हाँ, वेरी गुड। कितना एंगल बना रही थी ये साइड? 90 माइनस। Nine. देखो अल्फा कितना था? 90 माइनस थीटा। याद आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ऊपर अगर तो सही रह जाएगा, ये शिफ्ट कर देंगे, अभी कर देंगे। तो ये 90 माइनस थीटा है। तो सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? अगर ये b है तो ये क्या होता है? b, भाई देखो ध्यान से, वेक्टर में ऐसे करते थे ना, ये अगर a वेक्टर है, इसका दो कंपोनेंट करते थे, एक थीटा वाला A B और एक sin theta और A B cos वेरी theta. गुड। ये हो जाएगा a cos थीटा, और ये कितना हो जाता है? a। Sin theta. याद रखना हमेशा, थीटा वाली साइड cos कंपोनेंट होती है और उसके अपोजिट वाली साइड कौन सी कंपोनेंट होती है? साइन। अब ये b है तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस B cos theta. b cos थीटा। वेरी गुड। और इसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा सर? B sin theta. तो सर ये हो गया b sin थीटा। लेकिन अब यहाँ पर थीटा की जगह क्या है? 90 minus theta. तो इसको b cos 90 माइनस थीटा, यहाँ पर b sin 90 माइनस थीटा। क्लियर है क्या? Yes, sir. परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं। टॉर्क का मतलब होता है आर क्रॉस एफ, आर इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सॉरी फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर किया करो मुझे। फोर्स कितना है? फोर्स तो एफ मान लो, टॉर्क निकाल रहे हैं ना। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बताना? एफ से B sin बी। sin देखो ध्यान से 90 देखो, minus theta. ये टी है, ये टॉर्क है। एफ को तो लिख दूंगा बाद में, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किससे परपेंडिकुलर सर? फोर्स से परपेंडिकुलर कौन सा डिस्टेंस है बताओ? ब्लू वाला या ग्रीन वाला? Blue वाला. ये वाला है या ग्रीन वाला है बताओ? Sir, blue वाला. ब्लू वाला। ब्लू वाले की वैल्यू कितनी है? B cos 90 theta. तो b cos 90 माइनस थीटा इसकी वैल्यू होगी सर। तो f इंटू में cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा। तो अब f की वैल्यू पुट कर दो, क्या थी? आई एल इंटू में b साइन थीटा। Sin theta. अब ध्यान से देखना, बस खत्म हो गया। मैं इसको बहुत अच्छे से दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा फटाफट, 1 सेकंड के अंदर। देखो सर, लेंथ, ये एल लेंथ थी, ये बी इसकी ब्रेथ थी। मतलब ये ए बी सी डी था मेरा, याद है? ये लेंथ sin थी, theta. ये ब्रेथ थी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाता है? IAB sin theta. Area. तो एल इंटू बी को क्या लिख दूं सर? एरिया। Area. और साथ में क्या रह गया? बी B sin sin theta. थीटा। तो यही टॉर्क का फॉर्मूला बन गया। टॉर्क क्या हो गया? आई ए बी साइन थीटा। यहाँ पर ए क्या है बच्चों? एरिया। बी क्या है? मैग्नेटिक। थीटा किस किस के बीच का एंगल हो जाएगा सर? अब थीटा याद करो, किस किस के बीच का एंगल था सर? वो नॉर्मल का, नॉर्मल वेक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। जिसको याद नहीं है मैं खा देता हूँ। ये देखो, दिख रहा है? ये मैग्नेटिक फील्ड था और ये नॉर्मल वेक्टर लिया था एन कैप, यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या लिया था सर?
थीटा। थीटा। तो यहाँ पर भी देखो ये एरिया वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। क्लियर है? तो टॉर्क का अगर मेरे से कोई फॉर्मूला पूछे तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ सर, आई IAB sin IA और थीटा किस किस के बीच का एंगल है? एरिया वेक्टर। area magnetic field. मैग्नेटिक। अब तुम ध्यान से देखो, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे, लेक्चर खत्म कर रहे हैं, एक छोटा सा हिंट दे देंगे कि इसको कैसे करना है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया सर, मैंने देखी 4 साइड्स A B C D, मैंने इनको रोटेट किया, राइट? तो मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा अंदर की तरफ, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ। फिर मैंने देखा इसके ऊपर फोर्स लग रही थी बाहर, इसके ऊपर फोर्स लग रही थी अंदर। तो सब मैंने रोटेट किया, ये बाहर था तो ये क्या हो गया, नीचे की तरफ, और ये कैसा हो गया सर, ऊपर की तरफ। अब मैंने फोर्स देखी, मैंने कहा कि इसकी वजह से देखूंगा और इसकी वजह से देखूंगा, इसकी और इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं देखूंगा, क्योंकि इनकी वजह से कोई टॉर्क क्यों नहीं लग रही टॉर्क सर? क्योंकि ये अगर Same ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है तो ये कैसे लगा रहा है? Same direction. सेम डायरेक्शन में लगा रहा है सर, है ना? तो डायरेक्शन से मैं तो ऐसे रोटेट तो कर ही नहीं पाएगा सर, लेकिन ये Yes, रोटेट sir. कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन क्या है, दोनों की अलग है। अपोजिट। अलग है, सेम हो तो रोटेट नहीं कर पाएगा। तो इसकी वजह से फोर्स देखी ILE, इसकी वजह से फोर्स देखी, वो भी क्या आई, ILB, ठीक है? लेकिन फोर्स तो आ गई, अब डिस्टेंस कैसा लेना है इनके, परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर वाला। तो मैंने डिस्टेंस लिया परपेंडिकुलर वाला, वो कितना आया सर, B cos 90 माइनस, मैंने क्या B sin थीटा। क्लियर है? Yes. कुल मिला के टॉर्क। अच्छा, अब टॉर्क की डायरेक्शन बताओ। देखो मैंने तुम्हें एक छोटा सा हिंट दिया था ना, उसी से सारा काम हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ना चेंज कर लेना, क्योंकि ये फिर तुम्हें दिखेगा नहीं अच्छे से। मैं इसको जब PDF में करूंगा ना तो इसको चेंज करके दूंगा, क्योंकि B थोड़ा नीचे दिखाऊंगा ना तभी तुम्हें सही दिखेगा। कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। अब मेरे को बात बताओ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रोटेट होता था क्योंकि उसने अपने आप को कहाँ अलाइन कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ, यहाँ पर भी अपने आप को कहाँ अलाइन करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ। अब यहाँ पर डाइपोल है, वहां पर तो डाइपोल की मैं डायरेक्शन बता देता था, क्या होती थी वहां पे डाइपोल डायरेक्शन, क्या होती थी, माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। कैसे होती थी, माइनस से नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है ना डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। यहाँ पर कैसे निकालोगे, टॉर्क की डायरेक्शन निकालो या टॉर्क की निकाल लो, या मैग्नेटिक, यहाँ वहां पे डाइपोल मोमेंट बोलते थे ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर क्या बोलोगे, मैग्नेटिक। अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते थे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे, याद रखना, अभी आगे चल के हम पढ़ लेंगे इसको। जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जिस डायरेक्शन में क्या होता है बच्चे, एरिया। तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से ना, इसका एरिया वेक्टर ऐसे था ना, ऐसे मैं यहाँ से देखूंगा तो यहाँ की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में, मतलब इस मेरी उंगली की तरह, राइट? क्लियर है, मेरी उंगली की तरह। तो अब ध्यान से देखना, जब एरिया वेक्टर कहाँ है सर, मैग्नेटिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर कहाँ है सर, इधर परपेंडिकुलर। तो किस डायरेक्शन में रोटेट होगा, सोचो ध्यान से, सुनो। रोटेशन किस डायरेक्शन में होती है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में क्या होता था, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में हो जानी चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में हो जानी चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती क्या है, जो एरिया वेक्टर, यानी एरिया वेक्टर को किसकी डायरेक्शन में हो जाना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज कर लो अगर मेरा एरिया वेक्टर ऐसे है, सपोज कर लो अभी के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड मेरी यहाँ है, तो एरिया वेक्टर को अब कौन सी डायरेक्शन में रोटेट होना पड़ेगा, इसको ऐसे या ऐसे, ए से बी या ए से सी। हाँ, जिसमें क्या बोला अभी, क्लॉकवाइज है बच्चे, कैसा रोटेट होगा,
Clockwise. समझ आ रही है? तो ऐसे इस डायरेक्शन निकालते हैं। इसकी डायरेक्शन में अभी निकालना नहीं दिखा रहा है, इसकी डायरेक्शन हम निकालना सीखेंगे जब हम मैग्नेटिज्म करेंगे तब। लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास डाइपोल था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैसे हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है। और एक करंट कैरिंग लूप को तुम मैग्नेटिक डाइपोल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एक मैग्नेटिक डाइपोल। अगर आप कह रहे हो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, क्या है ये? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। मैग्नेटिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल था तो उसके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी थी। अगर आप कह रहे हो किसी भी लूप में करंट दौड़ा दो तो ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करेगा। मैग्नेटिक डाइपोल समझते हो? जिसके पास नॉर्थ पोल हो और क्या हो, मैग्नेट की तरह एक्ट करे। जैसे वहां पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होता है, यहाँ पर क्या होता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो मैं कह रहा हूँ अगर एक चार्ज, एक करंट दौड़ा दो किसी भी लूप में तो वो कैसे एक्ट करेगा? मैग्नेटिक डाइपोल। यानी इसके पास नॉर्थ पोल भी आ जाएगा और साउथ पोल। तो वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट थी, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट थी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को कैसे लिखे थे? याद है? P से। Yes, sir. और इसका फॉर्मूला क्या लिखते थे? Q मल्टीप्लाई Q बाई into 2A. यानी चार्ज और मल्टीप्लाई बाई उसका डिस्टेंस। Distance. ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट को लिखोगे M से। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? I मल्टीप्लाई बाई A, करंट और एरिया। तो मैं I इंटू A की जगह क्या लिख सकता हूँ? M। बाकी वैसे का वैसे B साइन थीटा। समझ में आ रहा है क्या? अभी तो देखो क्या बन गया? एम बी साइन थीटा। और एक खास बात बताऊं, यहाँ पर एम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल। अभी तुमने सेम टू सेम फॉर्मूला टॉर्क का डाइपोल के लिए पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था? पी ई Sin theta. याद है क्या? यहाँ पर ये क्या होता था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। बस यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट था टॉर्क में, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहाँ पर मैग्नेटिक। और यहाँ पर भी साइन थीटा था तो यहाँ पर भी साइन थीटा है। दोनों फॉर्मूले बिल्कुल बिल्कुल सेम मिले। क्लियर है? उसमें P भी साइन थीटा, यहाँ पर M भी साइन थीटा है। P क्या होता था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। और M क्या होता है? मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती थी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती होगी? मैंने बताया था, जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर। हाँ, जब तुम वहां पर पढ़ोगे ना, जब मैग्नेट बताएंगे तब तुम्हें बताएंगे नॉर्थ से साउथ है या साउथ से नॉर्थ है। अभी तुम्हें पोल तो दिख ही नहीं रहे, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। मैं बता सकता हूँ इसमें कौन सा नॉर्थ पोल बनेगा। जिस डायरेक्शन में करंट क्लॉकवाइज, अगर करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पर तुम्हें कैसा दिख रहा है? ऐसे जा रहा है सर, 12 1 2 3 4 क्लॉकवाइज अगर जा रहा है तो ये साउथ पोल होगा। और इसके पीछे कौन सा पोल आ जाएगा? ये डाइपोल बन जाता है। वो भी नहीं करेंगे, पर फिलहाल फॉर्मूले को समझो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमने लूप लिया, उसकी साइड थी ए बी सी डी। जो हमने ली थी उसमें देखा था ए और बी में अगर ये साइड्स हैं, इसकी वजह से कोई टॉर्क, इन दोनों की वजह से कोई टॉर्क नहीं थी। टॉर्क थी एडी की वजह से एंड बीसी की वजह से। तो हमने इनका फिर फॉर्मूला निकाला। इनके फॉर्मूला निकालने के लिए हमने देखा था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स दोनों के केस में आई थी आई एल ILB. परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आया था सर? अगर ये बी था तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया था बी D cos मैंने क्या लिखा? बी साइन थीटा। इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए साथ लिखा बी साइन थीटा। और लेंथ इनटू ब्रेथ को लिख दिया एरिया। तो ये फॉर्मूला बन गया आई ए बी साइन थीटा। और फिर आई इंटू ए को क्या लिख सकता हूँ सर? करंट इंटू एरिया। क्या लिखा था? मैग्नेटिक डाइपोल और एम बी साइन थीटा। ये बन गया मैग्नेटिक कौन सा मूवमेंट? डाइपोल। डायरेक्शन होगी वही जो किसकी होगी? नॉर्मल। साइन थीटा वो पता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। एम बी साइन थीटा कौन सा प्रोडक्ट होता है? डॉट या क्रॉस? सर याद है? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रॉस ई। यस
सेम टू सेम Yes, फॉर्मूले हैं, sir. जिसको ब्लू वाला लेक्चर समझ में ना आया हो वो यहाँ पर फोकस कर सकता है, ठीक है। रिलेट Yes, करके sir. समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। Yes, फॉर्मूले में किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार जाके डेरिवेशन खुद से ही देख लेना घर पर तो ज्यादा क्लियर होगा। और फिर भी कोई डाउट Yes, हो sir. नेक्स्ट में पूछ लेना। इसके क्वेश्चन में लाया था, आज हो नहीं पाएंगे, कल इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट Yes, sir. Yes, Yes, sir. नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे। yes, sir. अब सबसे जो बड़ा कंसेप्ट था वो यही था इस पूरे चैप्टर का, जिसको थोड़ा सा दिक्कत रहती है। अब इसके बाद सारी चीजें आसान है, इससे पहले भी आसान थी, इससे बाद में भी आसान है, Yes, ठीक है। sir. Yes, चलो sir. कल हम क्वेश्चन करेंगे, अब कुछ नहीं रह गया। हाँ बोलो नीता। नीता कुछ पूछना चाहते हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। सर हमारा ना 4 o'clock तक हमारी स्कूल होती है, तो टाइमिंग में चेंजिंग हो सकती है? हाँ टाइमिंग का यही इशू था बच्चे, क्योंकि ना सर ना छुट्टी पर है और मेरी क्लासेस होती हैं उस टाइम, जब तुम्हारी क्लासेस होती है ना 6 से 7, 7 से 8, उस टाइम मेरा जेई में बैच होता है। तो अगर फिर मैं 6 बजे करूँगा तो फिर उन बच्चों का रह जाएगा, समझ रहे हो। तो टाइमिंग क्लैश हो रहा है, तो इसी वजह से 6 बजे क्लास कर नहीं सकते हम, ठीक है। और अगर 5 से 6? हाँ 5 से 6 सबके सबको किसी को दिक्कत नहीं है। पर ये भी देखो कई बच्चे ना 5 से कई बच्चे 4 से 5:30 आते हैं, मुझे वो भी नहीं पता, क्योंकि कई बच्चों ने, मैंने बोला था तो उन्होंने 5 के लिए भी मना कर दिया था। अगर आप लोगों में से सबको 5 से 5 बजे दिक्कत नहीं है तो हम 5 बजे रख सकते हैं, आप लोग आपस में डिसाइड कर लो अभी, ठीक है। बाकी मैं ये कहूंगा कि अगर 4 बजे चल रहा है तो भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, इसको रिकॉर्डिंग में देख लेना, तो कोई इशू हो तो पूछ लेना। 4 या 5 दिन बाद सर आ ही जाएंगे या तुम्हारी टाइमिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये 4 से 5 दिन होगा मैक्सिमम, Yes, sir. Yes, तो sir. कुछ इशू होना नहीं। Yes. 4 से 5 में एडजस्ट कर लो बस। और फिर भी अगर बहुतों का बच्चों का लोड हो रहा है तो हम फिर 5 बजे टाइमिंग रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। Yes, sir. Yes, yes, sir. फिर भी हम देख लेंगे, अगर मेरे पास जैसे मैसेज आएंगे ज्यादा तो मैं 5 बजे रख दूंगा टाइम, ठीक है। हमारे ही हाथ में बच्चे। Yes, ओके sir. ठीक है, Thank you. बाय बाय। Bye. रिवाइज कर लेना भैया। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू बच्चे।